जी, नमस्कार। मैं इंजली से रवि कुमार गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। सभी को नमस्कार, सभी गुड मॉर्निंग। आज की इस क्लास में हम कुछ स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे कि एसआईसी की जो स्ट्रैटेजी है बच्चों को कैसे रहने वाली है, कैसे हम उसकी प्रिपरेशन को करें, कैसे स्टार्ट करें। काफ़ी बच्चों के मेरे पास लगातार कमेंट आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं कि सर हमें कैसे एसआईसी की प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहिए। हम नए बच्चे हैं, काफ़ी बच्चे नए होते हैं जिन्होंने अभी तक पढ़ाई जो है वो छोड़ रखी थी, काफ़ी बच्चे जॉब कर रहे हैं। तो उन सब के लिए इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। जो बच्चे जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी बात करेंगे और जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बात करेंगे। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जो लगातार एग्ज़ाम देते आ रहे हैं उनके लिए भी हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि सारी चीज़ें आपको ईज़िली समझ में आ जाएँ, किसी भी पॉइंट को नहीं छोड़ना है और जैसी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ वैसे ही आपको चीज़ें करनी हैं तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि क्या होता है कि जब एक चीज़ होती है कि जैसे आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि जैसे कोई रास्ता होता है, अगर मैं उस रास्ते से निकल चुका हूँ, तो मुझे अच्छी तरह उसके बारे में पता होगा। अच्छी तरह से मुझे उसके बारे में पता होगा कि किस तरह से उस रास्ते से निकलना है, किस नदी को उससे पार करना है, कि कब क्या आने वाला है, कब कौन-सा मोड़ आने वाला है, किस तरीके से प्रिपरेशन करें। मैंने जो अपने जीवन में अप्लाई किया है, मैंने जो सिलेक्शन लिया है, उस तरीके से ही मैं आपको इस चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। रिलैक्स होके बैठ जाइए, किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं होना चाहिए दिमाग के अंदर ताकि सारी चीज़ें आपको ईज़िली समझ में आ जाएँ। आज जो इस वीडियो में आपने थंबनेल के अकॉर्डिंग आपको पता लगा होगा कि स्ट्रैटेजी के बारे में हम बात करेंगे। हम जो बात करने वाले हैं, आज हमारी जो तारीख है बच्चों, वो 7 मई कितनी है? 7 मई है। आपको पता है कि जो एसआईसी का एग्ज़ाम है, वो कौन करवा रहा है बच्चों? कि सर यूपीएससी कंडक्ट करवा रहा है। कौन करवा रहा है? कि सर यूपीएससी कंडक्ट करवा रहा है तो ज़ाहिर-सी बात है आपको पता है कि यूपीएससी एक लेवल है एक लेवल का एग्ज़ाम लेता है, अपने एक अच्छी पहचान रखता है। पता है आप सभी को? कि सर बिल्कुल पता है। आज से हम जो बात करेंगे भैया 7 मई से लेके और जो एग्ज़ाम डेट है, वो एग्ज़ाम डेट कब के है बच्चों? कि 7 जुलाई। आपके पास लगभग 2 महीने बचे हुए हैं। कितने बचे हुए हैं? कि सर लगभग हमारे पास 2 महीने का टाइम बचा हुआ है कि सर 2 महीने के अंदर हम कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें? काफ़ी बच्चों की बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि सर हम 2 महीने के अंदर क्या पढ़ें? हमारा सिलेबस कैसे कंप्लीट करें? कितने दिनों में क्या-क्या पढ़ें? एमसीक्यूज़ करें, थ्योरी करें, क्या करें? कितना घंटे पढ़ें? उन सब चीज़ों के डाउट जो हैं आपके क्लियर आज हम कर देंगे। देखो, हमारे पास 2 बच्चे होते हैं, 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक जो बच्चे हैं वो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं। एक होते हैं जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं बच्चों, जो एकदम फ्रेश बच्चे हैं। फ्रेश बच्चे का मतलब क्या होता है? या तो एकदम फ्रेश निकल के आए हैं, नियस बीएससी नर्सिंग करके आए हैं, जीएनएम करके आए हैं और या फिर कैसे हैं, जिन्होंने काफ़ी दिनों के बाद अपनी किताब उठाई है, उनके पास कोई सिलेबस नहीं है किसी प्रकार का। समझे? आप जिन्होंने अपनी जो पढ़ाई है वो छोड़ दी है काफ़ी दिनों से और वो अब क्या कर रहे हैं गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं। 1-2 तरह के बच्चे हैं, ठीक है? एक दूसरे तरह का बच्चा है हमारे पास जो लगातार जो पुराने बच्चे हैं, जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, जो लगातार कहीं न कहीं अपनी पढ़ाई के अंदर लीन है। जो लगातार मतलब कि कॉन्टिन्यूअस क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों कि सर वो लगातार अपनी चीज़ों के अंदर बने हुए हैं, कॉन्टिन्यूअस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी तरह का उन्होंने कोई भी ड्रॉप नहीं दिया है कि उसने साल 6 महीने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी हो, उसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया है। आगे बात समझ में? सबसे पहली बात मैं नए बच्चों के लिए बारे में बात करूँगा कि नए बच्चे किस तरीके से अपना सिलेबस पूरा करना है, किस तरीके से उनको पढ़ना है। चलिए। कि भैया न्यू जो बच्चे हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई जो है वो स्टार्टिंग कर रहे हैं, अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं अपनी पढ़ाई को और एक ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने क्या किया है या तो जस्ट निकल के आए हैं और या फिर वो बच्चे हैं जिन्होंने काफ़ी दिनों से अपनी किताब नहीं उठाई है, वो वापस अब तैयारी करना चाहते हैं और गवर्नमेंट लगना चाहते हैं। प्राइवेट के धक्के खा खा के प्राइवेट के ताने सुन सुन के परेशान हो गए हैं। अब उनको गवर्नमेंट लगना ही लगना है, ठीक है? देखो हमारे पास बच्चों कितने महीने का टाइम है कि सर 2 महीने का टाइम है, 2 मंथ का हमारे पास टाइम बचा हुआ है, ठीक है? इन 2 महीने के अंदर हमें कैसे सिलेक्शन लेना है, किस तरीके से हम पढ़ाई करें, जिससे हमारा सिलेक्शन जो है वो ईज़िली हो जाए।
आई बात समझ में? देखो 2 महीने की हम बात करें, सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे कि आपके पास 2 महीने हैं और लगभग 60 दिन का टाइम है। कितने हैं? कि सर 60 डेज़ आपके पास हैं। 60 डेज़ के अंदर मैंने आपको गत वीडियोज़ में, पिछली वाली जो वीडियोज़ मैंने ली थी आपकी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आपको जो सिलेबस मैंने आपको बताया था, सिर्फ़ उस पे जाके फ़ोकस करें। सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्हीं चीज़ों पे फ़ोकस करें जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है? मैंने आपको जितनी भी 5-6 सब्जेक्ट वहाँ पे बताई हैं, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है, तो प्लीज़ जाके देखें, सिलेबस के ऊपर है, सारी डिटेल उसके अंदर मैंने आपको बताई है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए वो वीडियो होने वाली है। सबसे पहली बात, जो भी चीज़ें मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताई हैं, उसके बारे में आपको क्या करना है, सिलेबस को कंप्लीट करना है। कितने दिनों के अंदर? मैं आपसे कहूँगा कि आपको 30 से 35 दिनों के अंदर अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर देना है बच्चों। और कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको कम से कम 12 से 14 घंटे आपको दिन में पढ़ाई करनी पड़ेगी बच्चों। अगर आपने 12 से 14 घंटे पढ़ाई करी है दिन के अंदर, आपने अगर एक दिन के अंदर 12 से 14 घंटे के अंदर आप पढ़ाई करते हो, तो 100% अपना सिलेबस जो है वो 30 से 35 दिन के अंदर कवर कर सकते हो। क्योंकि स्केलेटन नर्सिंग ने आपको सिर्फ उतना ही पढ़ाया है जितना आपके लिए एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। फालतू की चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल नहीं बताई जाती हैं। चीज़ें वही बताई जाती हैं जो सटीक होती हैं, जो एग्जाम के लिए होती हैं। क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ एग्जाम को क्रैक करना है, हमें उसके अंदर टीचर नहीं बनना है, हमें उसके अंदर मास्टर नहीं बनना है, हमें उसके अंदर पीएचडी नहीं करनी है। आई बात समझ में? सिर्फ और सिर्फ हमें उतना पढ़ना है जितना हमारे एग्जाम के लिए सफिशिएंट है और हमारी एग्जाम जो है वो क्रैक हो जाए। आई बात समझ में? तो अगर किसी बच्चे ने 12 से 14 घंटे पढ़ के 30 से 35 दिन के अंदर उसने सिलेबस अपना जो है वो कंप्लीट कर लिया है, तो दूसरा काम उसके लिए क्या होगा बच्चों? देखो सिलेबस तो कंप्लीट कर ही लोगे आप, उसके साथ-साथ आपको रिवीजन भी तो करना है। उसके साथ-साथ आपको रिवीजन भी करना है। उसके बाद फिर आपको एमसीक्यूज़ की क्लासेस लेनी है जो कि हम लगाने वाले हैं आपके लिए। हर रोज़ एक वीडियो आपके लिए लेके आएँगे, हर एक लेक्चर आपके लिए लेके आएँगे, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो कि आपके लिए क्या होने वाला है मेरे प्यारे लाल-लालियों, इम्पोर्टेंट होने वाला है। ईएसआईसी के सेम क्वेश्चन्स आने वाले हैं। सेम मतलब कि वहाँ पे जो क्वेश्चन्स पूछे जाएँगे, किस तरह का पैटर्न वहाँ पे रखा जाएगा, उन्हीं पैटर्न पे आपसे क्वेश्चन्स यहाँ पे पूछे जाएँगे, क्वेश्चन्स यहाँ पे करवाए जाएँगे। और सब्जेक्ट वाइज़ क्वेश्चन्स आंसर होंगे, पीडिया की क्लास अलग होंगी, एफ1 की अलग अलग क्लासेस होंगी, फंडामेंटल की अलग होंगी और हमारी ओबीजी की अलग होंगी, साइकेट्री की अलग होंगी। सारी चीज़ें जो होंगी वो अलग-अलग आपको देखने को मिल जाएगी। आगे बात समझ में? अब आपने क्या किया कि सर 30 से 35 दिन के अंदर अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लिया है। दूसरी बात आपके पास कितने दिन बचे कि सर 30 दिन का समय और बचा है। उसके अंदर आपको एमसीक्यूज़ करने हैं और रिवीजन करना है मेरे प्यारे बच्चों। अगर कोई बंदा इस तरीके से पढ़ाई करता है, अगर वो 12 टू 14 आवर्स डेली पढ़ता है तो 100% उसका सिलेक्शन तय हो जाएगा। उसके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। उसके अंदर अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर ईएसआईसी नहीं तो कहीं अदर एग्जाम के अंदर वो क्रैक कर जाएगा। 100% दावे के साथ कहता हूं मैं इस बात को। आगे बात समझ में? मैंने जो अपने जीवन के अंदर अपनाया है मैं उन्हीं चीजों को आपको बताता हूं। आगे बात समझ में? मैंने भी कुछ इस तरीके से ही पढ़ाई करी है। पहले सबसे पहले जितना जल्दी हो सके अपना सिलेबस कंप्लीट करें, उसके बाद अपना रिवीजन करें, उसके बाद एमसीक्यूज लगाएं। आगे बात समझ में? उन्हीं चीजों को आपको बार बार करना है। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया। अब हम दूसरे चीज़ की बात करते हैं। एक जो स्टूडेंट जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं जो लगातार अपनी पढ़ाई के अंदर कहीं न कहीं बने हुए हैं। अपनी जो पढ़ाई के अंदर जो हैं वो बने हुए हैं जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं बच्चों। जो लगातार पढ़ रहे हैं, नॉट सेट दिया उन्होंने, नॉट सेट प्रीम के अंदर फेल हो गए या मेंस के अंदर जो भी है, मेंस के अंदर जो है एग्ज़ाम है वो नहीं हुआ है। मतलब ऑल ओवर जो है वो फेल हो गए हैं नॉट सेट के अंदर, ठीक है? अभी वो उन्होंने ईएसआईसी का फॉर्म भी भरा है और डीएसएसबी का भी भरा है, डी ट्रिपल एसबी का भी भरा है भैया। तो अब उसके लिए उनको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है? मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा क्योंकि ओल्ड बच्चे हो आप, आपको ज़्यादा ज्ञान होगा। ज़्यादा ज्ञान कैसे होगा? आपके पास नोट्स होंगे, ठीक है? आपके पास सिर्फ़ एक बेनिफिट होता है, जो पुराने बच्चे हैं, उनके पास सिर्फ़ एक ही बेनिफिट होगा जिनके पास नोट्स हैं। उनके पास क्या है बच्चों कि उनके पास नोट्स हैं, ठीक है? अब नोट्स है तो नोट्स से क्या फ़ायदा है? नोट्स से ये फ़ायदा है कि आपको नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। जो 30 से 35 दिन का नोट्स बनाने में टाइम लग रहा था, वो आपको नहीं लगेगा।
वो आपको नहीं देना पड़ेगा, वो आपका टाइम जो है वो बच जाएगा। अब आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है कि आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। मल्टीपल टाइम रिवीजन आपको करना है, और रिवीजन करना है और क्या करना है, एमसीक्यूज लगाने हैं। यहाँ पे हमारी क्लास जो होगी एमसीक्यूज की, वहां पे आपको अटेंड रहना है और वहां से आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। आगे बात समझ में देखो। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सर हम कैसे पढ़ें, कैसे रिवीजन करें? मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि आपने फंडामेंटल उठाया। मैं आपसे एग्जाम्पल के तौर पे एक सब्जेक्ट की बात करता हूं कि आपने कोई सब्जेक्ट उठाई, फंडामेंटल को ले लीजिए। अगर आप फंडामेंटल का रिवीजन करते हो तो लगभग 2 दिन के अंदर आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा फंडामेंटल का। अगर आप 12 घंटे पढ़ते हो डेली, अगर आप डेली का 12 घंटे पढ़ते हो तो आप 2 दिन के अंदर फंडामेंटल का रिवीजन करके पटक दोगे। अब मैं आपसे कहूंगा कि तीसरे दिन आपको क्या करना है, तीसरे दिन उसके एमसीक्यूज लगाने हैं। तीसरे दिन उसके एमसीक्यूज लगाने हैं सारे। तीसरे दिन आपको एमसीक्यूज लगाने हैं। लगभग आपको क्या करना है, एक सब्जेक्ट को अगर टाइम दोगे तो लगभग 5 दिन का टाइम दे सकते हो, थ्योरी प्लस एमसीक्यू। अगर आपने इस तरीके से आपने पढ़ाई करना है, अगर आपने इस तरीके से पढ़ाई की है और करोगे तो 100% आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। अगर आपने एक सब्जेक्ट के लिए कितना दिया, कितना दिया, 5 दिन का समय दिया, एमसीक्यूज भी आपने कर लिए, आपने फंडामेंटल भी आपने पूरी कर ली, आपने रिवीजन भी कर लिया, तो 60 दिनों के अंदर मैं आपसे कहता हूं, अगर आपकी 6 मेजर सब्जेक्ट हैं, 6 अगर मेजर सब्जेक्ट हैं, तो कितना दिन का टाइम हुआ कि ये 6 पंजे 30, 30 दिन के अंदर आपने सारी सब्जेक्ट्स का एक बार रिवीजन कर लिया और उनके क्वेश्चन आंसर्स लगा लिए। आगे बात समझ में, तो 60, इसके अंदर आप 30 और ऐड कर दीजिए, तो मतलब कि 2 बार आपका क्या हो गया है, 2 टाइम्स आपका रिवीजन हो गया है। रिवीजन किस चीज का हो गया है मेरे प्यारे लाल लालियों, कि आपने अपनी एमसीक्यूज भी कर लिए हैं और थ्योरी भी कर ली है। करी है नहीं करी है कि सर बिल्कुल करी है। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ऐसे ही पढ़ते रहना है, इसी प्रकार पढ़ना है, ठीक है। और किसी भी तरह का कोई लोड नहीं लेने की जरूरत है। मैं हमेशा आपसे कहूंगा, आप सपोज दैट आप अपने घर से बाहर रह रहे हो, कमरा लेके रह रहे हो, 3-4 हज़ार रुपए उसका किराया दे रहे हो, खाने पीने का अलग से दे रहे हो, तो वहां पे आपके रहने का पर्पस क्या है? आप अगर अपने घर वालों से दूर रहते हो, काफी बच्चे होते हैं जो अपने घर में रहते हैं, ठीक है, और एक बच्चे होते हैं जैसे कि मैं अपने घर से दूर रह के पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो पर्पस क्या है अपने बाहर रहने का? क्या पर्पस है? क्यों रह रहे हो बाहर? क्यों रह रहे हो? सब सोचो एक बार, क्यों रह रहे हो बाहर? तो आप सिर्फ क्या कर रहे हो कि आप पढ़ाई करने के लिए रह रहोगे या नहीं रहोगे, कि सिर्फ पढ़ाई करने के लिए आए हैं हम यहाँ पे, तो कि सर क्लासेस लेने के लिए आए हैं, अपनी कोचिंग को अटेंड करने के लिए आए हैं, आए या नहीं आए हैं, कि सर बिल्कुल आए हैं। तो भैया यही काम आपको करना है कि मैक्सिमम टाइम आपको क्या देना है, अपनी पढ़ाई के लिए देना है। जिस काम के लिए आप आए हो उसी काम को करो ना। आप कहीं किसी की दुकान पे जाते हो तो किस पर्पस से जाते हो ना, कि मम्मी ने आपको भेजा है कि चीनी लेके आनी है, शक्कर लेके आनी है, चाय पत्ती लेके आनी है, आलू लेके आने हैं, टमाटर लेके आने हैं। तो उस पर्पस को आप पूरा करोगे या नहीं करोगे? किसी शादी में जा रहे हो तो खाना खा के ही वापस आओगे या नहीं आओगे? कि सर बिल्कुल आएंगे। उस पर्पस को पूरा करने के लिए हम जाते हैं, तो उस पर्पस को पूरा ही करना है। इसीलिए हम जब बाहर रह रहे हैं, अपने इतना पैसा हम वेस्ट कर रहे हैं, तो हम उसी पर्पस को क्या करेंगे, उसी पर्पस को हम फुलफिल करेंगे प्यारे बच्चों। और मैक्सिमम टाइम हमारा किसके लिए देंगे, हम अपनी पढ़ाई के लिए देंगे, ताकि हम इजीली अपनी चीज को, अपनी चीजों को इजीली हम क्रैक कर पाएं, अपने एक फ्यूचर फ्यूचर को, अपना जो एक फ्यूचर है उसको कारगर बना पाएं, अपने जीवन में सफल हो पाएं। अपने माँ बाप का जो सपना है, उनका जो पैसा हम लगा रहे हैं और उनका टाइम जो हम वेस्ट कर रहे हैं, उसको हम पूरा कर पाएं। आई बात समझ में? तो किसी भी तरह का कोई भी आपको बेईमानी नहीं करनी है। आप अगर आप नहीं पढ़ते हो तो आप खुद से ही क्या करते हो, ईमानदार नहीं हो। आप क्या कर रहे हो, खुद से ही बेईमानी कर रहे हो। कोई आपको नहीं देखेगा। आप आज कर लोगे, कल कर लोगे, लेकिन आपको अपने पैरों पे खड़ा तो होना पड़ेगा ना। होना पड़ेगा या नहीं होना पड़ेगा? कि सर बिल्कुल होना पड़ेगा। अगर आपको 2 महीने, सीरियसली बता रहा हूँ, 100% आपने अगर 2 महीने इस तरीके से पढ़ाई कर ली, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है इस दुनिया के अंदर। आगे बात समझ में? आपने अगर अपने से ठान लिया है मुझे सिलेक्शन लेना है, चाहे ये वाला नहीं, चाहे अगले वाला, चाहे अगले वाला, आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, अपने गोल पे फोकस रखना है, इजीली सारी चीजें हो जाएंगी। उतना टफ नहीं है नर्सिंग का सिलेबस, उतना टफ नहीं है नर्सिंग का एग्जाम। आप बहुत भाग्यशाली हो, आप बहुत खुशनसीब हो कि आपने नर्सिंग करी है।
क्योंकि नर्सिंग के अंदर इतना अच्छा स्कोप है, 1-1 लाख रुपए तनख्वाह आपको मिल जाती है। किसी भी प्रोफ़ेशन में 1-1 लाख रुपए तनख्वाह नहीं होती है। अगर आप आईएएस की भी एग्ज़ाम दोगे ना, आईएएस के अंदर भी 60,000 तनख्वाह होती है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको तो उससे ज़्यादा मिल रही है और दूसरी बात आपको सेवा करने का मौका मिलता है। लोगों की आपको जो दुआएँ हैं वो मिलती हैं। तो इसीलिए हम मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको बस अपने आप के ऊपर अपने संघर्ष पे विश्वास रखना है, अपने माँ-बाप पे विश्वास रखना है और कंटिन्यू रहना है अपनी चीज़ों के अंदर। अगर रहोगे तो 100% आप सफल हो जाओगे, ठीक है? एग्ज़ाम टाइम में आपको क्या नहीं रहना है, भूखा नहीं रहना है, एम्प्टी आपको नहीं रहना है, ठीक है? हाइड्रेट रहना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में क्या होता है अगर आप बीमार पड़ते हो, एग्ज़ाम टाइम में अगर सपोज़ दैट कोई बच्चा अगर बीमार पड़ जाता है, तो बीमार पड़ेगा तो कम से कम उसके 7 दिन खराब हो जाएँगे। आपका जो स्ट्रैटेजी है, आपका जो प्लान है आगे 7 दिन का वो क्या चला जाएगा, पोस्टपोन्ड हो जाएगा आगे 7 दिन। होगा या नहीं होगा, आपकी जो पढ़ाई है वो भंग हो सकती है। आगे बात समझ में? तो हाइड्रेट रहें, किसी भी तरह की अपनी इम्यूनिटी को लो ना होने दें, अच्छा खाना खाएँ, हाइजीनिक खाएँ। आई बात समझ में? खुद से बनाते हो तो बहुत बढ़िया बात है। खुद के हाथ का खाने में कुछ अलग ही आनंद आता है। तो बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को सिक्योर करें ताकि ईज़िली सारी चीज़ों को कर पाएँ। 100% अपना एग्ज़ाम्स के लिए दें क्योंकि चीज़ें आपसे ही होंगी। चीज़ें कोई करने नहीं आएगा। पढ़ाई दूसरा नहीं करेगा आपके बारे में। पढ़ाई दूसरा नहीं करेगा आपके लिए। आपके लिए खुद को ही पढ़ाई करनी पड़ेगी और एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि खुद के पैसे आप खुद ही रखने वाले हो, किसी और को नहीं देने वाले हो। आई बात समझ में? तो जितना भी आपने फॉर्म भरा है, अपने माँ-बाप का पैसा जो वेस्ट कर रहे हो, उसको यूटिलाइज़ करो अच्छे से अच्छा, ताकि आप अपने जीवन में सक्सेसफुल हो पाओ। आपकी जो कदर होगी, आपको जो रिलेटिव पूछते नहीं हैं, वो आपको पूछेंगे। आप अपने गाँव में जाओगे तो आपकी जो कदर है, वो 100% ऊँची हो जाएगी। आपके माँ-बाप अपने एक ओहदा रखेंगे आपकी पंचायत के अंदर। आई बात समझ में? तो हमेशा पढ़ते रहो और बढ़ते रहो और इसी के साथ हमारी क्लास को जो है वो ख़त्म करते हैं क्योंकि स्ट्रैटेजी जो है वो सिर्फ सिंपल सी बात है। अपने चीज़ों को पढ़ो, बहुत ज़्यादा इसके अंदर नहीं करना है, 2 महीने आपके पास बचे हुए हैं और इसी चीज़ में इसी एग्ज़ाम के अंदर आपको सिलेक्शन लेना है। आगे बात समझ में? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। इसी तरह पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।